बाबा की याद से हमारा जीवन चलता है, सुख और स्नेह से, शक्तियों से भरपूर होता है। जितना हम बाबा की याद में मस्त रहते, उतना सब बातें सहज हो जाती हैं, सब समस्याएं सहज ही पार हो जाती हैं। इसलिए इस समय हमें विशेष यही अभ्यास करना है कि कैसे हम निरंतर बाबा की याद में रहें। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो हमारी याद सहज हो जाए। आज बाबा की 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। मैं छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। बाबा ने बताया, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं ना। बाबा कहते, बच्चे मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ ना। शिव बाबा कैसे हैं? सदा अशरीरी। इसलिए शिव बाबा को शरीर का श्रृंगार करना नहीं आता, आत्मा का श्रृंगार करते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है ना। बाबा ने कहा, दुनिया वाले नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज़ है, वो तो सोचते हैं ऐसी लंबी चौड़ी छाया है। अब बाबा ने तो बताया, बिल्कुल सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। बाबा कहते हैं, बच्चे, दुनिया में यह किसी को भी नहीं पता कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। बाबा कहते, सवेरे सवेरे उठकर अंदर ये चिंतन करो। उसको अविनाशी पाठ मिला हुआ है, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। बाबा कहते हैं, सिमरन करना है, इतनी छोटी सी आत्मा और कैसे पाठ बजाती हूँ। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है, घड़ी घड़ी थोड़ी मालूम रहेगा। ऐसे नहीं सदैव इसमें ही रहती है, नहीं।
तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल ही नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। दुनिया में कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान ही नहीं तो आत्मा का पिता ही तो परमात्मा है ना, तो बावनी का परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं, पावन बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर ये ख्याल करो, प्रैक्टिस करो कि आत्मा क्या है। जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं न, सदैव पवित्रता का सागर किसी भी मनुष्य मात्र को नहीं कह सकते। सिर्फ शिव बाबा ही है जो सदा पूज्य है, सदा पावन है, सदैव ज्ञान का, सुख शांति का, पवित्रता का सागर है, क्योंकि वो कभी जन्म मरण में नहीं आता। तो एक ही बाप सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे। हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत है ही नहीं, मिलती ही नहीं। सतयुग में कोई किसी को उल्टी मत नहीं देगा, क्योंकि इस समय श्रीमत पर चलने का हमें अभ्यास है। जब यही अभ्यास फिर सतयुग में काम आता है, इसलिए सतयुग में भी स्वतः ही श्रेष्ठ मत पर चलेंगे। किसी परमत या मन मत के वश होकर, उल्टी मत के वश होकर पाप कर्म नहीं करेंगे। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए।
अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो ज़रूर शुरू से भक्ति नहीं की है। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो। बाबा कहते अगर किसी बात में उलझन है, कहीं मुश्किल है तो बाबा से पूछना चाहिए, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं होती ना। आत्मा सतो प्रधान है, पावन है, तब शरीर की भी महिमा है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्माओं को भी बाबा क्या करते हैं, बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। बाबा कहते हैं चेक करो अपने सारे दिन में, करते हैं सभी, नहीं करते, अलबेलेपन में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं देखना चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो अगर अभी खुद चेक नहीं करेंगे तो लास्ट में धर्मराज चेक करेगा, और धर्मराज सिर्फ चेक नहीं करेगा तो सज़ा भी देगा। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, चेक करो कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सदगति देने। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में भी यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते। सिर देने के लिए माना सिर कटाने तक के लिए भी तैयार रहते कि भगवान दर्शन दो, नहीं तो हम अपना सर कटा देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी भक्त हैं अभी। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं। वह हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ शरीर ही नहीं परम धाम में जो आत्माओं का घर है, तो आवाज़ कहाँ से आएगी। कोई कर्म नहीं, तन नहीं तो कोई कर्म नहीं, बस साइलेंस में आत्मा बैठी है। आत्मा के बगैर शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, कितना मोह है। जरा इस शरीर को कुछ भी तकलीफ हुई, कितना परेशान हो जाते। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती। पहले सती प्रथा थी ना, तो स्त्री के इस पति के साथ ही स्त्री जल जाया करती थी। कितना मोह रहता है शरीर में, अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए ना। बाबा ने कहा इन सब बातों से न्यारे हो जाओ।
ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है कि हमको नष्टो मोहा बनना है। क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना है। तो क्या परिवार का ध्यान ना रखें, जिम्मेवारी ना निभाएं? वो तो सब करना है ना। तोड़ तो निभाना ही है, लेकिन तोड़ना भी है और निभाना भी है। मन बुद्धि से तोड़ना है और बाहर से सारी जिम्मेवारियां निभाते चलना है। बाबा कहते बच्चे, मोहजीत राजा की भी कहानी है और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसी हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में कोई विकार ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं। रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। बाबा कहते कोई किसी का मकान लोन लेता, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा ठीक ठाक कराते हैं। अब बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन किराए पे लिया है ना, पर बाबा कोई फर्निश नहीं करते, उसका श्रृंगार नहीं करते। श्रृंगार तो मकान मालिक ही करता है। कौन है मकान मालिक? ब्रह्मा बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो अशरीरी है, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह ख़त्म हो जानी है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। अब यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अभी पड़ता जा रहा ना मालूम ना, कि चारों तरफ कितनी हलचलें हो रही हैं, प्रकृति भी हलचल कर रही है, बीमारियां आदि भी हलचल कर रहे हैं, बाहरी रीति से भी हलचल हो रही है, और देशों में कितना द्वंद्व चल रहा है। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं। बाबा कहते तुम नई दुनिया में हो नहीं, हम तो संगम पर है ना। नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंचे है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। कब मिलती है? संगम पर मिलती है। बाबा कहते ईश्वरीय गोद इस जन्म में ही मिलती है, संगम युग पर। बाबा कहते बच्चे, यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम तो आपका हो चुका हूँ। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम तो आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है,
आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इसके पहले पतित की गोद में थी, भक्ति में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। बाबा कहते हैं जन्म कैसा है? दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है ना। बाबा ने कहा हम सब हैं ज्ञान नदियाँ, और ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम है ब्रह्मा। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं और फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं तो सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं, है ना। गर्मी होती है तो बादल सागर से पानी खींचते हैं। तो तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी। जहाँ वह रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। बाबा ने कहा जहाँ पर शिव बाबा रहते हैं वहीं हम आत्माएं भी रहती हैं। कहाँ? परम धाम में। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते। आत्मा जो खारी बन गई है उसको मीठा बनाते। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल रही है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। बाबा ने कहा कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, और अभी कैसे बन गए? छीछी माना पतित बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोया। तो बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। गरीब तो झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा कोई पद पोजीशन वाला होगा, अहंकारी होगा, तो उसको लगेगा यहाँ तो साधारण लोग बैठे हैं, तो उसको जैसे बैठने में लग जाएगी। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वह बाबा कहते हैं वो तो आराम से सहज भाव से सुनते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं गरीब निवास हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पूरा पुरुषार्थ तो करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो जाके यह बनेंगे।
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ये बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, मंजिल तो बहुत बड़ी है। अपना रोज़ का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। बाबा ने कहा बच्चे अपना रोज़ का खाता देखो, कमाई की या नुकसान किया। बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तो तुम हो। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनना है, अंधों की लाठी। जो अज्ञान में अंधे हैं उनको ज्ञान दान देना है, मार्ग बताना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा बोले आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। चैलेंज किया ना माया को ना कि हम तुम पर विजय पाकर दिखाएंगे, तो बाबा कहते हैं और प्रैक्टिकल में क्या होती है, हार होती जाती है, तो बोझा चढ़ता जाता है। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा या ईर्ष्या द्वेष की भावना होगी तो क्या करेगी, पाप के खाते को बढ़ाएगी। इसलिए इन सब बातों से मुक्त बनना है। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा माना चारों तरफ पवित्र वाइब्रेशंस होंगे तो बाबा सहज ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज ही देख सकेंगे। सार है मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है कौन सी नहीं। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भले किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं
करता हूँ, मैं तो सदा और शरीरी हूँ। गीत है बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। चलो भी बाबा।